ITS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए IT सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हैं जो IT CBT एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप 2023 एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हैं तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और जितना क्वेश्चन है आप लोग इसको देखते चलिएगा, याद करते चलिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन देंगे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। और ये जो है पार्ट 2 है, इसके पहले वाले पार्ट आप नहीं देखे हैं तो आपको चैनल को प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख लीजिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है। यहाँ पे ये पूछ रखा है क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है। ताम्र हानि को कम करने के लिए पटलित है, या घर्षण हानि को कम करने के लिए, या हिस्टेरिस हानि को कम करने के लिए, या भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रखा है क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर का जो कोर होता है वो पटलित होता है, तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। क्या जो डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर जो है पटलित है उसका कारण है क्या, जो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार CBT एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। देखिए जो डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर प्रतिरोध होता है वो बहुत कम क्यों है, इसका कारण क्या है बताइए। आर्मेचर धारा को कम करता है, या आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, या कम वजन साथ आर्मेचर चलाए, या आर्मेचर का तापमान कम करता है। बताइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आप लोग ज़रूर बताइए। ये जो क्वेश्चन पूछ रखा है जो डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम है वो क्यों रहता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो आर्मेचर का जो वोल्टेज ड्रॉप को वो कम करने के लिए रखा जाता है। क्या, आर्मेचर के वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। चलिए, और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि IT से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है या इन्फॉर्मेशन हो या क्लास हो तो ये आप इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर मिलता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने के विफल होने का क्या कारण है। जो यहाँ पे पूछ रखा है, देखिए सेकेंड ईयर में क्या होता है, ज़्यादातर मोटर, जनरेटर, स्टेटर, ये सब से रिलेटेड आपसे सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्या, जनरेटर, मोटर, स्टेटर, ये सब से रिलेटेड पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो क्वेश्चन पूछ रखा है डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। यहाँ पे समझिएगा बात को, जो डीसी जनरेटर होता है वो जो वोल्टेज का निर्माण किया जाता है वो विफल हो जाता है, तो उसका कारण क्या है। ढीले ब्रश संयोजन के कारण हो जाता है, या आर्मेचर प्रतिरोध अधिक होने के कारण हो जाता है, या फील्ड प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध से ऊपर हो जाए उसके कारण होगा, या यहाँ पे बोल रखा है प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है उसके कारण से होगा। क्या है यहाँ पे कारण बताइए आप लोग, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताइए। तो ये जो आपको बता दें डीसी जनरेटर के जो वोल्टेज का निर्माण करने का जो विफल हो जाता है उसका कारण क्या है, फील्ड प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध से ऊपर हो जाता है। क्या होता है, फील्ड प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध से ऊपर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। यहाँ पे जनरेटर से ही रिलेटेड है। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। आप लोग 4 ऑप्शन है और राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, जो जनरेटर में ब्रश होता है उसको बनाने के लिए आप किस सामग्री का उपयोग करते हो। स्टील और ग्रेफाइट का, या कार्बन और ग्रेफाइट का, या ढलवा लोहा और ग्रेफाइट का, या एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट का। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आप लोग बताइए कौन होगा। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, जो जनरेटर में ब्रश होता है उसको बनाने के लिए हम कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हो, कार्बन और ग्रेफाइट का, ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है। यदि आप IT फाइनल कर लोगे उसके बाद इंटरव्यू में जाओगे, कहीं भी आप जॉब लेने इंटरव्यू दोगे तो ये सब सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। हालांकि ये रिपीट हो रहा है इसलिए आगे चलेंगे। चलिए, किस सामग्री का आप लोग ध्यान में रखिएगा, कार्बन और ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस सामग्री
किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रखा है, जो लंबी दूरी का हमें वितरण करना है, लंबा दूरी, ठीक है, वो जो लाइनों होता है, लाइनों के लिए किस प्रकार के आप डीसी जनरेटर का उपयोग कर सकते हो। शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर या विभेदक यौगिक जनरेटर या संचयी यौगिक जनरेटर, किस जनरेटर का उपयोग कर सकते हो। तो आप ध्यान में रखिएगा, यदि लंबा दूरी तय करना है तो वो कौन सा जनरेटर, तो संचयी यौगिक जनरेटर का उपयोग करते हैं। क्या, संचयी यौगिक जनरेटर, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या पूछ रखा है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे सामग्री का उपयोग नहीं, डीसी जनरेटर का पूछ रखा है। जो आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर या विभेदक यौगिक जनरेटर या संचयी यौगिक जनरेटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीटी एग्जाम में ये बार बार रिपीट होता है, तो इसको भी बहुत ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो पूछ रखा है, जब भी आप वेल्डिंग करते हो, ज़्यादातर वेल्डिंग होता है, तो उसमें जो है कौन से डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं, किया जाता है, बताइए। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग ज़रूर बताइए। तो विभेदक यौगिक जनरेटर, ये ज़्यादातर सीबीटी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, इसको भी ध्यान में रखिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है। विभेदक यौगिक जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर ये कैसा जनरेटर है जो ये वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, आर्क वेल्डिंग के लिए, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए माफ़ी चाहेंगे आप सभी से। और आगे अगला चाहेंगे, यहाँ पे देखिए, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर का योक बनाने के लिए किस प्रकार के, किस धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए, बड़ा डीसी जनरेटर जो होता है, योक, जैसे कि बॉडी, ठीक है, बॉडी को हम लोग बोलते हैं योक, ठीक है। जो बॉडी का काम क्या होता है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड को जो होता है वो बाहर नहीं आने देता है, ठीक है, और जो वो सुरक्षा का काम करता है। और यहाँ पे वही पूछ रखा है, जो बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर का जो योक है, फ्रेम है, योक बोल लो या फ्रेम बोलो या बॉडी बोलो, ठीक है, तो ये जो है वो कौन सा सामग्री का उपयोग किया जाता है, ढलवा लोहा, नरम लोहा या एल्युमिनियम का या रोल्ड स्टील का, किसका उपयोग करते हो। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर का योक बनाने के लिए आप किस सामग्री का उपयोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ध्यान में रखिएगा, रोल्ड स्टील, रोल्ड स्टील का उपयोग किया जाता है। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर का योक जो होता है, फ्रेम, बॉडी बनाने के लिए रोल्ड स्टील का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। और भी क्लास आपको देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, या वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। डीसी जनरेटर के स्लिप रिंग का क्या कारण है। यहाँ पे जो पूछ रखा है, जो डीसी जनरेटर का जो स्लिप रिंग होता है उसका कारण पूछ रखा है, ठीक, कार्य पूछ रखा है, सॉरी, कार्य, काम क्या होता है। जो डीसी जनरेटर का जो स्लिप रिंग होता है उसका काम क्या होता है। लगातार वो आउटपुट की आपूर्ति करता है, या एक दिशा में आउटपुट बनाता है, या विपरीत दिशा में आउटपुट बनाता है, या सत्यापन कंट्रैक्टर के ऊपर आउटपुट बनाता है। कैसे बनाता है, राइट आंसर आप लोग बताइए। तो डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कारण है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। क्या करता है, एक दिशा में आउटपुट बनाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम नहीं इसी पर एंड करेंगे, क्योंकि ऐसे जो है बार बार इतना ही क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आप लोगों के लिए भी मन लगता रहेगा। और भी क्लास देखना है तो आपको चैनल को प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे रखा हुआ है जो 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जा करके और वहाँ से क्लास कर लीजिए, ठीक है। आपका कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगला कोई भी वीडियो अपडेट हो, इन्फॉर्मेशन हो तो आपको समय समय पर मिलता रहे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।